साथियों नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने आज सुबह पोस्ट करके आपको बताया था कि आज हम रवि कुहार द्वारा लिखित पुस्तक बैंकों के मायाजाल को एक्सपोज करने वाले हैं। तो जो भी दर्शक आज इस सेशन में जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, और ये ज़रूरी भी है कि बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिक लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाएं। सीधे पॉइंट पर आते हैं। समय आपके पास भी अल्प है। इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझते हुए रवि कुहार द्वारा लिखित जो पुस्तक है बैंकों का मायाजाल, उसको एक्सपोज करते हैं। रवि कुहार के बारे में बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पुस्तक लिखी बैंकों का मायाजाल, और उसमें ये बताया कि किस प्रकार से, उनके शब्दों में, कि बैंक किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं और बैंक जो है हवा में पैसे बनाते हैं, और सम काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। लेकिन उन्होंने ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं, ये जानकारी अधूरी है, ये जानकारी पूरी नहीं है। बैंक को के बारे में जो ये मायाजाल की उन्होंने बताया, ये अधूरा ज्ञान है, अधूरा सत्य है। मान लीजिए उन्होंने जो बताया है कि किस प्रकार बैंक किसी भी देश को कंट्रोल कर रहे हैं, किस प्रकार हवा में पैसा बनाया जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें। और हमारे जो देश के लोग हैं या सो कॉल्ड जो ऐसे एक्टिविस्ट हैं, वो इन चीज़ों को ऐसे फैला रहे हैं जैसे कोई ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात उस पुस्तक में जो उन्होंने बताया है, उसके सार में जो बताया है, उसके अनुसार समस्या तो आपने बता दी, लेकिन इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है वो डिस्क्लोज नहीं हुआ। और जब तक आप समस्या बताते रहेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच में कौतूहल का विषय रहेगा। आप उस चीज़ को लोगों में प्रचारित कर सकते हैं, लेकिन अगर समाधान ही नहीं है तो फिर आपको उसको बताने का फायदा क्या है? वो तो सिर्फ आपकी पब्लिसिटी के लिए काम हो गया है। उस पुस्तक के माध्यम से ये कहते हैं कि भाई आरबीआई हमारा नहीं है, आरबीआई रॉथस्चाइल्ड की कंट्रोल में है। तो अगर मान लीजिए ऐसा लोगों को बताने के बाद में आपने उनको क्या किया? किसी भी देश में अगर आप बैंक खोलना चाहते हैं तो ऐसी थोड़ी है। मतलब मान लीजिए रॉथस्चाइल्ड को लगा कि मुझे भारत में बैंक खोलना है या उसको अपना आधिपत्य में लेना है, तो हलवा थोड़ी है कि आप वहां पर जाकर गवर्नमेंट से बोलेंगे कि बैंक मुझे खोलना है, आप मुझे अनुमति दीजिए। पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। तो उसके लिए जो विदेशी शक्तियां हैं या ये जो रॉथस्चाइल्ड और समथिंग काइंड ऑफ जो लोग हैं, बर्मिंघम में जब रॉथस्चाइल्ड ने पहली बार अपनी हथियारों की फैक्ट्री डाली तो उसको पता लग गया कि दुनिया पर कब्जा करने का जो तरीका है या दुनिया को जो मैनिपुलेट करने का तरीका है, वो सिर्फ और सिर्फ ताकत है जो सिर्फ हथियारों से आती है। बर्मिंघम में उसने फैक्ट्री डाली और हथियार का उत्पादन शुरू किया, और उसने अपनी सुप्रीमेसी द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराकर साबित कर दी। और जब आप इतना बड़ा काम कर देते हो तो आपकी जो दादागिरी है, उस सुप्रीमेसी है, वो लोगों के बीच में एस्टेब्लिश हो जाती है। फिर आप जो चाहे वो कर सकते हैं। फिर आप डॉलर लेने के लिए लोगों को मजबूर कर सकते हैं। आप देशों को विवश कर सकते हैं कि आप डॉलर में ट्रेड कीजिए। जब आप डॉलर में ट्रेड करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, और डॉलर वो आपको ऐसे ही थोड़ी दे देंगे। वो डॉलर आपको देंगे गोल्ड के बदले में, वो डॉलर आपको देंगे आपके भौतिक संपदा, भौतिक एसेट के बदले में। मतलब आप उनकी मुद्रा के एवज में अपने देश को, सीधे शब्दों में कहूंगा कि, बेच रहे हैं। और जब आप अपनी सुप्रीमेसी साबित कर देते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, पूरा विश्व हिल गया था।
और जब आप ऐसा काम करते हो तो फिर देश कितने भी क्यों नहीं हो, मैं मानता हूं नॉलेज इज पावर, लेकिन एक्चुअल पावर इज रियल पावर। अब ये इलीट या जो अमेरिका है, वो जिसको भी बोलेगा कि भाई आज से आपको डॉलर में ट्रेड करना है और आप करो ना करो मैं तो डॉलर में ट्रेड करूंगा, तो वो झुक कर उस चीज को लेगा, वो मना नहीं कर सकता। वो इतना बड़ा काम करने के बाद में आपके देश में आकर ये कहेगा कि साहब मुझे बैंक खोलना है, तो आप बैंक खोलने की उसको अनुमति दोगे, सरकारें उसकी बात मानेंगी। क्यों? क्योंकि उसने वो दहशत, वो डर, वो कमांड वो दिखा दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकारें, वहां की जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं, वो सब उनके कब्जे में हो जाएंगी। और फिर वो बैंक खोलने के लिए अगर अनुमति मांग रहा है तो आप उसको दे दोगे। क्यों? क्योंकि उसने जो कारनामा किया है उसके आगे आप नहीं टिक सकते। तो द रियल पावर इज आप कुछ कर रहे हैं, तो असली जो ताकत है वो है हथियारों की ताकत। रवि कुहाड़ ने अपनी इस पुस्तक में सिर्फ ये बताया कि बैंकों के माध्यम से दुनिया को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि बैंक इस दुनिया को कंट्रोल कर ले, उसके पीछे जो ताकत है वो कौन सी है। वो ताकत है हथियारों की ताकत। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस चीज को देखते हैं और हम चाहते हैं कि भारत में इस प्रकार की चीजें ना हो, भारत का विकास हो, भारत के लोग आगे बढ़े, भारत स्वावलंबी बने, क्या करना पड़ेगा? रवि कुहाड़ जी की पुस्तक में इस चीज का कोई जिक्र नहीं। वो तो सिर्फ इतना कहकर चले गए कि बैंकों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, आदि इत्यादि, बैंक अपनी मर्जी से नोट छाप रहे हैं, हवा में पैसा बना रहे हैं और इसका कोई मॉडल नहीं है। बता दिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है कि हमको हमारे देश में वेपन्स बनाने होंगे, हमें हमारे देश में हथियार बनाने होंगे, हमें हमारे देश में एम्यूनिशन बनाना होगा। और अगर आपको हथियार बनाने हैं तो वो ऐसे ही नहीं हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना पड़ेगा। आपको उससे पहले छोटी छोटी चीजें बनानी पड़ेंगी जो स्टेप बाय स्टेप जाकर आपके हथियारों को मजबूत बनाएंगे। आज हमारे देश में जो भी हम सामान यूज करते हैं, जो भी वस्तुएं यूज करते हैं, वो या तो चीन से आयातित है, या अमेरिका से, या यूरोपियन कंट्री से आयातित है। जो टेक्नोक्रेट पर्सन हैं, जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, वो चाहते हैं कि भारत में काम करें, लेकिन भारत में ऐसा इकोसिस्टम ही नहीं है। तो जब हम छोटी छोटी चीजें बनाएंगे तो एक ऐसा इकोसिस्टम एक जन्म लेगा जिससे यहाँ पर लोगों को काम करने में ईज ऑफ डूइंग होने लगेगी, और वो यहाँ पर काम करके ऐसी तकनीक का इजाद करेंगे, भारत को तकनीक में स्वावलंबी करेंगी, जो डिपेंडेंसी हमारी दूसरे देशों पर है वो समाप्त होगी। लेकिन ऐसा कैसे होगा, उसका जवाब भी देंगे। उसके साथ साथ जो टेक्नोक्रेट बंदा है, जो चाहता है कि मैं भारत में मैं कुछ तकनीकी खोज करूं, कुछ तकनीकी चीजें बनाऊं, ईज ऑफ डूइंग न होने की वजह से वो बाहर चले जाते हैं, तो वो ब्रेन ड्रेन हो जाता है, वो भी भारत का नुकसान है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करें? और सपोज कीजिए जब हमारे पास हथियार होंगे तो क्या कोई हमको डरा पाएगा, धमका पाएगा? नहीं धमका पाएगा। इसी चीज को एक्वायर करने के लिए हमें अच्छे कानूनों की जरूरत है। हमें सबसे पहले हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको जवाबदेह करने के लिए, उसको कंट्रोल में रखने के लिए, उस पर नकेल कसने के लिए वोट वापसी पासबुक लागू करनी पड़ेगी। जब वोट वापसी पासबुक लागू हो जाएगी तो हमें जूरी कोर्ट व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी, ताकि जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, जो टेक्नोक्रेट हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो यहाँ पर खोज करना चाहते हैं, जो तकनीकी सामानों का निर्माण करना चाहते हैं, जो हथियारों को बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक ऐसा माहौल तैयार हो कि वो खुले रूप में इन चीजों का निर्माण करें और भारत की सेवा कर पाए। तो जूरी व्यवस्था को हमको यहाँ लागू करना पड़ेगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एम्प्टी लैंड टैक्स, यानी कि रिक्त भूमि कर, वो हमको यहाँ लागू करना पड़ेगा। उससे काफी ईज ऑफ डूइंग हो जाएगी लोगों को काम करने के लिए, और
जो संपत्तियां हैं उसका लोगों को अधिकार पता चलेगा और उनको ये समझ में आएगा कि हम गरीब नहीं हैं। मतलब भारत के लोग गरीब हो सकते हैं लेकिन भारत गरीब देश नहीं है। वो कब पता चलेगा? जब रिक्त भूमि कर या एम्प्टी लैंड टैक्स को लागू किया जाएगा। और जब ये सब चीजें हो जाएंगी तो जो रवि कुहाड़ जी ने कहा है कि बैंक किसी भी देश को कंट्रोल करते हैं, हम खुद अपने हथियार बनाएंगे, हम खुद अपनी राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे, हम अपनी अदालतों को सुधार देंगे और हम यहाँ एम्प्टी लैंड टैक्स लगा देंगे, तो फिर हमारे पास में वो पावर हो जाएगी कि हमारे सामने कोई देश अपनी मनमानी करने की नहीं सोच पाएगा। हमारे देश में हमारे सामने कोई भी व्यक्ति अपनी दादागिरी करने की नहीं सोच पाएगा। और जब ऐसा होगा तो रवि कुहाड़ जी की जो अधूरी जानकारी है वो पूरी हो जाएगी। होता क्या है कि इन अधूरी जानकारियों से बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो नुकसान क्या होता है कि भारत में बहुत नवयुवा जगत है जो चाहता है कि वो कुछ काम करे। वो ऐसे लोगों के जो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट अपने आप को कहते हैं, बीआरसी हुए, विश्वरूप राय चौधरी हुआ, आपके प्रशांत किशोर हुए, आपके देवेंद्र बल्हारा हुए, ये लोगों में जो एक शगुफा फैला हुआ है तो उनको लगता है कि इसमें कुछ है, लेकिन वो ऊपरी सतह पर है। रवि कुहाड़ जी ने जो पुस्तक लिखी है उसमें सिर्फ समस्या बताई है तो लोग बाग उस समस्या में उतर कर रह गए हैं। वो ऊपर सरफेस पर ही हैं। अगर उनको मौका मिलेगा, और वो मौका कैसे मिलेगा? जब अच्छे कानून होंगे तो वो उसके तह तक जाएंगे, और जब व्यक्ति तह तक पहुंचेगा तो कुछ समाधान होगा। तो मेरा सभी कार्यकर्ताओं से ये निवेदन है कि आप जिस भी एक्टिविज्म में लगे हुए हैं उस एक्टिविज्म को ये सोचिए कि इसका समाधान क्या है। समाधान मैंने आपके सामने रखे हैं, आप उनको समझिए। और ऐसे फर्जी जो एक्टिविस्ट हैं जो आपका समय खराब करते हैं उनसे बचिए। आपको आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगानी है। आप में बहुत ऊर्जा है, आप देश को बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप गलत दिशा में अपनी ऊर्जा लगाएंगे तो आपका समय खराब होगा। और ये जो फर्जी एक्टिविस्ट हैं, ये जो काम कर रहे हैं, देवेंद्र बल्हारा या विश्वरूप राय चौधरी या जो भी ऐसे व्यक्ति हैं, ये लोग आपका समय खराब करने का काम करते हैं। आप जो प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं उसको ये एक तरफ ले जाकर आपको भी डिमोरलाइज कर देते हैं। और सबसे बड़ा जो काम पेड मीडिया ने इनको दे रखा है, या पेड मीडिया की जो एजेंट है वो है आपका समय खराब करने का, वो ये बखूबी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर युवा शक्ति को अगर आप किसी काम पे नहीं लगाओगे और उनकी एनर्जी को इधर उधर वितरित कर दोगे तो ना तो वो खोज कर पाएगा, ना वो हथियार बना पाएगा, ना वो देश के बैंकिंग सिस्टम को सुधार पाएगा, ना वो राजनीतिक व्यवस्था को सुधार पाएगा, और ना ही वो आपकी अदालतों को सुधार पाएगा। और जब ये सब चीजें सुधरेंगी तो बदलाव आएगा। राजीव दीक्षित ने भी कहा था कि भाई अगर आपको किसी भी देश की व्यवस्था को सुधारना है तो आप वहां पर जो नियम हैं उनको बदल दें, और नियमों को बदलने के लिए आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। तो विश्वरूप राय चौधरी या ये देवेंद्र बल्हारा या जो भी व्यक्ति हैं, ये कभी आपको चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहते। और उससे भी बड़ी बात, ये आपको कभी भी नहीं कहते कि ईवीएम में जो काला कांच लगा हुआ है उसका क्या सीक्रेट है, उससे कैसे वोट चोरी किए जा सकते हैं, कभी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि इनको पेड मीडिया में अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है, अपने आप को जिंदा रखना है। अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनका जो अस्तित्व है पेड मीडिया में, जो इनकी प्रशंसा हो रही है वो खत्म हो जाएगी। इनका जो बेस है फॉलोअर्स का वो चला जाएगा। और कौन व्यक्ति चाहेगा कि ऐसा हो? तो आपको ये दिमाग में रखना है कि चिड़िया की जान, राजा की जान कौन सी चिड़िया में है? वो चिड़िया है ईवीएम का ब्लैक ग्लास, जिसके पीछे ये सब गलत काम कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी कार्यकर्ताओं से यही निवेदन है कि आप जो अच्छे कानून हैं उनका सपोर्ट करें। आपको लगता है कि किसी भी तरीके से अपनी ऊर्जा को आप इन फर्जी एक्टिविस्टों में खर्च होने से बचाएं, और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको, भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज के सेशन में मैं जितने भी लोग दर्शक जुड़े हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। मुझे पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये चाहिए कि लोगों को सत्य बात पता चले। अधूरी जानकारी देकर किस प्रकार से ये जो लोग हैं वो कैसे आपका समय खराब कर रहे हैं, जो कि एक बहुत खराब बात है। आप अपनी ऊर्जा को सार्थक कामों में लगाएं, देश को बदलने में लगाएं, हथियारों की जानकारी देने में, अच्छे कानूनों में और बेस मजबूत करने में लगाएं। आज के लिए बस इतना ही।
परिवर्तन तो आएगा और आप ही लाएंगे, लेकिन आपको हमको